हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए भारतीय संविधान से जुड़ा कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो जिसको जो पसंद है आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और हिंदी में इसका अनुवाद देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन है 148, ऑप्शन बी 156, ऑप्शन सी 280 या फिर ऑप्शन डी 352। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 148। ये आपका आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक है। आर्टिकल 156 जो है वो आपका गवर्नर से रिलेटेड है और आर्टिकल 280 जो है वो आपका है फाइनेंस कमीशन। और आर्टिकल 356 जो है नेशनल इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ। आपका कहा क्या गया है आप लोग देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति डैश के हाथों में है। ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संविधान सभा या फिर ऑप्शन डी पीपल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू इंडियन सिटीजनशिप। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून में संशोधन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी संसद, यानी आपका पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। आपका राज्यसभा किस साल स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1952 या फिर ऑप्शन डी 3 जुलाई 1956। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1952। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए किरण सिल्वा कमेटी, ऑप्शन बी खट्टर कमेटी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता कमेटी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम काम नहीं करता। वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसका नोट बना के रखिएगा। आपका है एक नागालैंड, फिर आपका मिजोरम, फिर आपका मेघालय। इन कुछ स्टेट में आपका पंचायती राज काम नहीं करता। और अगर यूटी का बात करूं तो दिल्ली में इसका पंचायती राज काम नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, पंचायती राज जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था वो आपका हुआ था राजस्थान में। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट, और दोस्तों ये पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट फॉलो पंचायती राज सिस्टम। तो मैं आपको पहले पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, आप लोग देख लीजिए। राजस्थान ये नहीं होगा क्योंकि इसमें राजस्थान में सबसे पहले आपका पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था। असम भी नहीं, त्रिपुरा भी नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following body is considered the guardian of fundamental rights? ऑप्शन ए जुडिशियरी, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी रूलिंग पार्टी और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित में से किस निकाय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन डी सी सत्तारूढ़ दल या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन ओनली मेक लॉज ऑन ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी पब्लिक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दिल्ली का विधानसभा केवल डैश पर कानून बना सकते हैं? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी सार्वजनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट। Who among the following takes an oath to uphold the Constitution and laws simultaneously? Option A, Chief Justice of India, option B, President, option C, Prime Minister, option D, State Governor। निम्नलिखित में से कौन संविधान और कानूनों को एक साथ बनाए रखने की शपथ लेता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी गवर्नर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे गाइस। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इसको मिस मत करिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। Which high court has the maximum number of benches? ऑप्शन ए इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन सी गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी पटना हाई कोर्ट। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी गुवाहाटी हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट। Which of the following fundamental right protects forced labor and children working under 14 years? ऑप्शन ए right to equality, ऑप्शन बी right to freedom, ऑप्शन सी right to exploitation, ऑप्शन डी right to religion। तो इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम बच्चों के उम्र के बच्चों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण से अधिकार, ये इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें भी थोड़ा गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट। Which of the following article cannot be suspended in any order in case of emergency? Article 15 and 20, Article 17, Article 32, Article 20 and 21। आपका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल की स्थिति में किसी भी क्रम में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका आप लोग आर्टिकल देख चुके होंगे और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 20 एंड 21। ये आपका निलंबित नहीं हो सकता। दोस्तों आर्टिकल 17 जो है वो आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में आर्टिकल 15 एंड 20 और 32 के बारे में कमेंट में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट। कुछ अमंग द फॉलोइंग बॉडी, एक मिनट इसका भी दे देते हैं। ओके, तो कुछ अमंग द फॉलोइंग बॉडी कंडक्ट्स द स्टेट असेंबली इलेक्शन? ऑप्शन ए स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट इलेक्शन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित करता है? ऑप्शन ए राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन बी भारत के चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति चुनाव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। और आप इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो आर्टिकल है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो आर्टिकल है वो होगा आपका 324। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। और आपका राष्ट्रपति चुनाव का जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 55। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर डैश अमेंडमेंट?
यानी क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपका सिक्किम जो है वो कौन से अमेंडमेंट में इंडिया का पार्ट बना था। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 36 अमेंडमेंट 1975। जी हाँ, इस साल आपका सिक्किम इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, which of the following country accepted the policy of dual citizen? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना या फिर ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका यूएसए। यानी आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया है। तो उसका जवाब है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डेकोरेटेड बाय। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेज सब है वो डेकोरेट कौन किया था? तो ऑप्शन ए राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। यानी आपका जो सही जवाब है वो होगा आपका बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट, who among the following can participate in parliament session without any membership? Option A President of India, option B Chief Justice of India, option C Attorney General of India और option D CAG। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और दोस्तों इनका जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 76 के तहत हमारे जो राष्ट्रपति है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। और आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा तो जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है वो है आपका, एक मिनट, और प्रेजेंट जो आपके अटॉर्नी जनरल है वो है आपका आर वेंकटरमणी। और दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल जो होता है वो आपका इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, डैश कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन ए चेन्नई हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन डी दिल्ली हाई कोर्ट और ऑप्शन डी मुंबई हाई कोर्ट। तो इसमें कहा क्या गया है आप लोग देख लीजिए, डैश राज्यों की अधिकतम संख्या को नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मुंबई हाई कोर्ट। दोस्तों आप लोग इसके साथ और एक याद रखिए, मुंबई हाई कोर्ट और जो है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये इन दोनों का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है जो कंट्रोल करता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर मेंबर ऑफ। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। तो आपका कहा क्या गया है, आपका बोला गया है राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं नीति आयोग, वित्तीय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और डी चुनाव आयोग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज सजेस्टेड द आइडिया ऑफ प्रीफेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना के विचार का सुझाव दिया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अप्रूव्ड द डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1949। किस वर्ष संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को मंजूरी दी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इलेक्शन द इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? किस वर्ष के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संसद में अपना बहुमत खो दिया? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन सी 1947। सॉरी गाइस, 1977। चलिए नेक्स्ट,
Which High Court has the maximum number of judges? Option A इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी पटना हाई कोर्ट, ऑप्शन सी दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसमें कहा गया है, तो इसमें बोला गया है कि आपका कौन सा उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा न्यायाधीश है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका कौन से साल में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, द लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू डैश। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी डेप्यूटी स्पीकर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा किसके हाथ में सौंपते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी डेप्यूटी स्पीकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। दिस इज जॉब पाथ एकेडमी साइनिंग ऑफ।